हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल कवर द क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और पार्ट 1 पार्ट 2 जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया है, आई रिकमेंड यू टू वॉच दोज वीडियोज़, देन यू विल अंडरस्टैंड द समरी ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, एन इंडियन ऑथर, इंडियन राइटर, राइट। इस क्वेश्चन आंसर को कवर करने से पहले आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शमशाद। और आपको पता है कि मेरा एफर्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको एक्सप्लेन करना, राइट। एंड आई होप यू आर हैप्पीली watching my all uploaded videos. So if you like and subscribe and share my channel, then you will get the notification of upcoming videos, right? तो पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग समरी कवर कर चुके हैं। इस पार्ट 3 में हम लोग ओनली क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द 3 फेजेस, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि खुशवंत सिंह जो है अपने लाइफ के 3 फेजेस जो दादी के साथ बिताए हैं वो बताए हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि 3 फेजेस ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, राइट। तो वो क्या था 3 फेजेस? तो यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं 3 फेजेस क्या था। आंसर दिया हुआ है द 3 phases of author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad were, क्या क्या था? तो फर्स्ट क्या था? when both of them were in the village, यानी विलेज लाइफ वाला, their bond was inseparable and strong, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आगे वो क्या लिख रहे हैं? बी में आंसर दे रहे हैं कि आफ्टर कमिंग टू द सिटी, अब वो सिटी लाइफ में चले जाते थे, बिगेन टू स्पेंड लेस टाइम विथ वन अनदर because the author would go to an English school where grandmother couldn't accompany him, यानी grandmother उसको छोड़ने अब नहीं जा रही थी। और थर्ड पेज उसका ये था, आफ्टर द ऑथर वेंट टू द कॉलेज, जब वो कॉलेज चला गया खुशवंत सिंह, ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम उसको मिल गया। एंड जो कॉमन थ्रेड था फ्रेंडशिप का वो स्नैप्ड हो गया, राइट। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन का मतलब सेपरेशन, राइट, लॉनलीनेस जिसे हम कहते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे तो ए बी और सी ये जो करके दिया है, ये 3 फेजेस ऑफ रिलेशनशिप है खुशवंत सिंह का। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर was disturbed when he started going to the city school. सिटी स्कूल जब जाने लगे खुशवंत सिंह तो उसकी ग्रैंड मदर क्यों डिस्टर्ब हो गए? हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि शी वॉज अ रिलीजियस वूमेन, शी डिड नॉट लाइक टू गेट सच एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन जिसमें साइंस हो, इंग्लिश हो, ये सब चीज़ें वो नहीं पसंद करती थी। साथ ही साथ म्यूजिक, शी हेटेड म्यूजिक, उसका सोच था उसकी दादी का कि म्यूजिक जो है वो बेकार लोगों का काम है, राइट। तो आंसर देखते हैं क्या देता है। 3 रीजन वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल आर, क्या क्या था? फर्स्ट क्या था? सिटी स्कूल वॉज मॉडर्न स्टाइल स्कूल, ग्रैंड मदर कुडेंट अकम्पनी द ऑथर टू स्कूल, एक तो पहला था। दूसरा ये था बैक फ्रॉम स्कूल व्हेन द ऑथर वुड टॉक अबाउट वेस्टर्न साइंस टॉपिक्स विथ ग्रैंड मदर वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और तीसरा क्या था? तीसरा ये था द सिटी स्कूल आल्सो टाउट नथिंग बट अबाउट गॉड्स, यानी गॉड के बारे में वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही थी। दिस टू डिस्टर्ब हर, तो उसकी दादी जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up, राइट। तो 3 ways वो कौन सा 3 तरीका था, 3 रास्ता था जो उसकी दादी जो है वो अपना समय बिताया करती थी जब वो बड़ा हो गई। तो पहला क्या था? फर्स्ट ये था शी वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे स्पिनिंग, यानी वो व्हील स्पिनिंग करती थी। दूसरा क्या था? शी वुड रिसाइट प्रेयर, और वो रिसाइट करती थी, प्रेयर को वो गुनगुनाती थी। और थर्ड तो हम लोग को पता है कि इन द कॉर्टयार्ड शी यूज्ड टू फीड स्पैरोस, यानी स्पैरो को वो खिलाया करती थी। ये 3 पॉइंट्स है, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द ओड
वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड, है ना, मरने से पहले क्या ऑकवर्ड था, क्या ओड चीज़ था जो उसकी ग्रैंड मदर बिहेव की। तो ग्रैंड मदर हैड कॉल्ड ऑल द वुमेन एंड सेंग सॉन्ग्स। यहाँ खुशवंत सिंह ये बताएं ना कि एक दिन ऐसा था कि जब वो मेरी दादी प्रेयर नहीं की, बल्कि नेबरहुड के जो वुमेन थे उसको वो बुला करके और डिलपिडेटेड एक ख़राब ड्रम को ले करके और पूरा रात भर वो गाना बजाना की। तो ये क्या था, ये ओड काम था, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। बिल्कुल लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन वी हैव कवर्ड दैट द थाउजेंड्स हंड्रेड ऑफ स्पैरोज वर स्कैटर्ड, है ना, अराउंड द डेड बॉडी ऑफ खुशवंत सिंग्स ग्रैंड मदर, राइट। वी हैव कवर्ड ऑल दोज थिंग्स। तो आंसर देखते हैं, इन द इवनिंग when the setting sun had lit grandmother's room, the sparrow came in. They were all waiting in the veranda, but apparently there wasn't any chirping sound. No sparrow made a single sound. The author's mother then broke pieces of bread and threw at them, but they took no notice. This shows that the sparrow were really mourning and were not at all interested in the food. यानी जब दादी का जो बॉडी है उसको रखा गया बरामदे में, तो उसके इर्द गिर्द हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज वर स्कैटरिंग अराउंड द डेड बॉडी ऑफ खुशवंत सिंग्स ग्रैंड मदर एंड दे डिडंट साउंड एनी चॉपिंग, ओके, दे डिडंट नोटिस इवन द गिवन ब्रेड, राइट, एंड दे वर टोटली एट द मॉर्निंग पोजिशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे फिर नेक्स्ट में दिया थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसमें भी वही चीज़ें दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज रिलीजियस पर्सन, ये बिल्कुल सही बात है। व्हाट आर दी डिफरेंट वेज इन विच वी कैन कम टू नो दिस, और ये हम कैसे जानते हैं कि वो रिलीजियस वुमेन थी, रिलीजियस पर्सन थी, उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है। तो आपको पता है, हम लोग जानते हैं, द ऑथर्स ग्रैंड मदर was a religious person. The different way in which we come to know this is she would recite prayers, वो हमेशा prayer recite करती थी every morning while getting the authors ready for school in the village, ये तो हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट है she would read scriptures, वो मंदिर जाती थी जब टेम्पल में, तो वो क्या करती थी, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वो पढ़ती थी, राइट। और उसके बाद थर्ड में वो थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट ये है, she would spend most of her time praying in the city house, और सिटी हाउस में जब वो शहर गए तो वहाँ भी वो प्रेयर ही करती थी, और उसके हाथ में बीड्स ऑफ रोजरी हुआ करता था जिसके थ्रू से वो प्रेयर करती थी, राइट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, वो कह रहा है डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। बिल्कुल चेंज हुआ, और ये डिस्क्रिप्शन हम उस तरह से कर सकते हैं जो 3 फेजेज ऑफ खुशवंत सिंह लाइफ जो डिपिक्ट किए हैं चैप्टर में, उसी से रिलेटेड इसको हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि कैसे वो विलेज में समय बिताए, फिर कैसे वो सिटी में समय बिताएं, और कैसे फिर वो यूनिवर्सिटी में चले गया, सेपरेट रूम मिल गया तो वो बिताएं। वो सारी चीज़ों को आप इस आंसर में लिख सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन अ स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, इफ़ येस गिव इंस्टांसेस दैट शो दिस। आप क्या एग्री हैं, आप सहमत हैं कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी? अगर स्ट्रॉन्ग थी तो कैसे थी, राइट, इसका आप एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। तो हम लोग बोले येस शी वॉज स्ट्रॉन्ग, तो कैसे? द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर। दिस बिकम्स क्लियर फ्रॉम द फैक्ट्स दैट शी नेवर कंप्लेन्स अबाउट द फैक्ट दैट द अमाउंट ऑफ टाइम दैट ऑथर स्पेंड विथ हर हैज़ रिड्यूस आफ्टर कमिंग टू द सिटी। ठीक है, जब उसकी दादी शहर आ गई और अपने पोते से यानी खुशवंत सिंह से समय कम मिलने लगा, वो अकेले रहने लगी, उसके बावजूद भी वो कंप्लेन नहीं की। ऑल्दो शी फेल्ट लोनली, वो लोनली फेल्ट की, वो फेल्ट की सेकुलेशन का, ठीक है, उसके बावजूद भी कंप्लेन नहीं की, वो नेवर एक्सप्रेस्ड। शी रैदर एंगेज हर सेल्फ इन प्रोडक्टिव वर्क सो एज टू कम्पनसेट हर एम्प्टीनेस, वो दूसरे कामों में
बिजी हो गई, ताकि उसका जो एम्प्टीनेस है, उसका जो खालीपन है, वो कंपनसेट कर पाए, भरपाई कर पाए। तो ये सब चीज़ों को देख करके लगता है कि शी वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन इन कैरेक्टर, राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर? क्या ऑथर्स के ग्रैंड मदर के जैसा आपके लाइफ में भी किसी को आप जानते हो? डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विथ रिगार्ड टू समवन हुम यू हैव लव्ड एंड लॉस्ट? क्या आप उसी तरीके से फील किए हो कभी, जो यहाँ पे ऑथर जो फील किया है अपनी दादी के साथ, जब वो प्यार करता है अपनी दादी से और उसके बाद उसको वो खो देता है? तो ये चीज़ों को आपको यहाँ पे खुद से आंसर देना है, अगर आपकी लाइफ में इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हो तो, राइट। फिर आगे भी इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड वाइल टॉकिंग टू ईच अदर? यानी ग्रैंड मदर और उसका जो पोता है खुशवंत सिंह, वो दोनों जब बात करते थे कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते होंगे? तो ऑफकोर्स नेटिव लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, ओके, क्योंकि चैप्टर में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो आपस के रिलेटिव जब बात होते हैं तो नेटिव लैंग्वेज ही बात होती है। विच लैंग्वेज डू यू यूज़ टू टॉक एल्डरली रिलेटिव्स इन योर फैमिली? अब ये आपको खुद से आंसर देना है कि अपनी फैमिली में आप किस तरह का लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ डू यू से डिलापिडेटेड ड्रम इन योर लैंग्वेज? यानी डिलापिडेटेड ड्रम जो है, डिलापिडेटेड वर्ड के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था, जो होता है जो बर्बाद हो गया हो, ख़राब हो गया हो, जो रूइन हो गया हो, ठीक है। तो अपने लैंग्वेज में आप कैसे यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है क्या, डिलापिडेटेड ड्रम मीन्स दैट ड्रम इज़ नॉट इन इट्स बेस्ट फॉर्म, इट इज़ एन ओल्ड ड्रम एंड हैज़ ब्रोकन और इज़ माल फंक्शनिंग, यानी काम नहीं कर रहा हो सही से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग और पोएम इन योर लैंग्वेज दैट टॉक्स ऑफ होम कमिंग? यानी होम कमिंग जो वॉरियर्स के बारे में जो फोक सॉन्ग होते हैं, क्या कोई आपके लैंग्वेज में आपको याद है? सोच सकते हैं, ठीक है। अ पोएम दैट टॉक्स अबाउट होम कमिंग इज स्टॉपिंग बाय द वुड्स, एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है जो यहाँ पे है, ऑन अ स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, इसीलिए नोट में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और वर्क है। तो ये वर्किंग विथ वर्ड्स है, वर्ड्स के साथ यहाँ पे कुछ आंसर देना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट ये सारे वर्ड्स ही हैं, ठीक है, जिसका आंसर दिया हुआ आपको। तो ओवरऑल आज के लिए इतना ही, और I recommend you to watch these all videos, part 1, part 2 and this question answers video, and write in your notebook and learn for your better preparation for upcoming exam. And see you soon in the next video. Till then, subscribe, share and like my channel English with Samsar.